बदलाव का एक नया दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। जेपी नड्डा के अध्यक्षीय कार्यकाल से चली आ रही पुरानी टीम के मुकाबले नितिन नबीन की ये नई टीम कई मायनों में बेहद खास है। जहां एक तरफ जेपी नड्डा की विरासत के संतुलन को साधने की कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नबीन की कार्यशैली साफ झलकती है, जहां संगठन के अनुभव के साथ साथ आक्रामकता और जमीनी पैठ को प्राथमिकता दी गई है। इस फेरबदल की सबसे बड़ी सुगबुगाहट है दिग्गजों की धमाकेदार वापसी। लोकसभा चुनाव के बाद से केंद्रीय राजनीति में थोड़े खामोश चल रहे चेहरों को पार्टी ने फ्रंट लाइन पर ला खड़ा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जो महिला नेतृत्व और आक्रामक राजनीतिक धार दोनों का प्रतीक हैं। वहीं करीब 6 साल के लंबे अंतराल के बाद वरिष्ठ नेता राम माधव की पार्टी संगठन में वापसी हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखते हुए पार्टी ने क्षेत्रीय संतुलन का बड़ा संदेश दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाकर के वित्तीय कमान सौंपी गई है। बदलाव की इस प्रक्रिया में कई बड़े चेहरे संगठन की सूची से बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। पूर्व महासचिवों में अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम और राधा मोहन दास अग्रवाल को इस बार नई टीम में जगह नहीं मिली है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फेरबदल पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया विंग में हुआ है। लंबे समय तक बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल की कमान संभालने वाले अमित मालवीय को इस पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले दीपक महस्के को नया सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है और उनके साथ पीती गांधी समेत नई टीम को जोड़ा गया है। जानकारों का मानना है कि हालिया राजनीतिक और डिजिटल मोर्चे पर आई चुनौतियों से निपटने के लिए पार्टी ने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से री इंजीनियर किया गया है और इस पूरी कवायद के केंद्र में आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्यों को साधने के लिए पार्टी ने यूपी से संगीत यादव राष्ट्रीय सचिव, रेखा वर्मा उपाध्यक्ष के पद पर और स्मृति ईरानी जैसे मजबूत चेहरों को आगे किया है। नई टीम में कुल 12 महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर जगह दी गई है, जो पिछली टीम के मुकाबले संख्या में साफ बढ़ोतरी को दर्शाती है। कुल मिलाकर के नितिन नबीन की ये 64 से 65 सदस्यों वाली नई टीम सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनावी रण के लिए बीजेपी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो अनुभव और आक्रामकता के नए संतुलन के साथ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए, नितिन नबीन की ये नई टीम का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें देखिए तमाम लोगों का यहाँ पर और आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि बीजेपी नई राष्ट्रीय टीम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वसुंधरा राजे हो गई, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैजयंत राय पांडा की, रेखा वर्मा, राम माधव, डी पुरदेश्वरी और देखिए वर्षाबेन दोषी और डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर मधु चंद्रकर और अन्य दिग्गज नेता मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव की अगर बात कर लें तो स्मृति ईरानी, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, दुष्यंत गौतम और बिप्लब कुमार देव और अन्य राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। अन्य राष्ट्रीय सचिव की बात कर लें तो संगठन विस्तार और विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है संभालने वाले युवा और वरिष्ठ चेहरे हैं। राष्ट्रीय सदस्य की बात कर लें तो 28 हैं। देश के अलग अलग राज्यों से संतुलित सांगठनिक प्रतिनिधित्व, नया चेहरा वर्सेस पुराना चेहरा है और राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और राम माधव की लगभग 6 साल बाद संगठन में वापसी हुई है। और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की बात कर लें तो पीयूष गोयल ने राजेश अग्रवाल की जगह ली है।
तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव की बात बता रहे हैं आपको हम, स्मृति ईरानी और राम माधव की बात कर रहे हैं। आईटी सेल की बात कर ले तो इसमें बड़ा एक फेरबदल देखने को मिला है। अमित मालवीय को हटा दिया गया और उनकी जगह दीपक महस्के को लाया गया है। उनकी जगह जो है प्रमुख बनाई गई है। युवा मोर्चा अध्यक्ष सांसद हेमांग जोशी ने तेजस्वी सूर्या की जगह ली है और महिला प्रतिनिधित्व नई टीम में कुल 12 महिलाएं शामिल हैं। यूपी से 3 महिला हैं, चेहरों को जगह दी गई है। और देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात कर लें तो यहाँ पर 6 दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से, और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवानी शर्मा जुड़ चुकी हैं। शिवानी, देखिए, तमाम लोगों को यहां पर फिर से एंट्री मिली है नितिन नवीन की न्यू पार्टी में, या फिर हम कह लें न्यू टीम में। और वहीं अब देखिए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको निकाला गया है। सबसे बड़ा चेहरा जो है अमित मालवीय का सामने आ रहा है, जिसमें देखिए जिस तरीके से उन्होंने इतने समय से मीडिया प्रभारी का जो पद है वो उन्होंने संभाला हुआ था, और अब देखिए उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, या फिर हम कहें कि बड़ी तैयारी है। बिल्कुल मनीषा, देखिए कि बीजेपी अपनी बहुत बड़ी तैयारी ये जो नितिन नवीन की नई टीम तैयार हुई है, तो इस तरीके से साफ तौर पे ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने का भी बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि इसमें जो कुछ मंत्री थे उनको उनके पद से हटा दिया गया और ताकि और भी कुछ नयों को भी शामिल किया गया है। ये देखने के लिए भी रणनीति अब मजबूत की जाएगी। मैं आपको साथ ये बता दूं कि आज बीजेपी के प्रभारी की भी लिस्ट आई है और उसमें आपको तरुण चुग को गुजरात में प्रभारी दिया गया है, विनोद तावड़े को यूपी का दिया गया है, साथ ही पंजाब में डॉक्टर सुशील पुनिया को दिया गया। तो साथ ही देखिए कि लगातार और अपनी चुनाव को लेकर मंथन कर रही है कि किसी भी तरीके से जो यूपी विधानसभा चुनाव है वहाँ सबसे ज्यादा राज्य में सीट लेके आके भारी बहुमत से जीत हासिल करे। मनीषा, शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, खास महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश की गई है, इसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें आप देखिए कि जो नितिन नवीन की लिस्ट है उसमें 10 महिलाओं का जो नाम है उसमें ये रखा गया है। आपने देखा कि राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनको ये पद दिया गया है, साथ ही ये स्मृति ईरानी पूर्व जो केंद्रीय मंत्री है उनको पद दिया गया। तो देखिए जिस तरीके से महिला वोटरों से साधने की कोशिश की जा रही है, ये क्या होता है कि सॉफ्ट कॉर्नर, बेसिकली सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो इस तरीके से जो बीजेपी है पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है, किसी भी तरीके से वो अपने भारी बहुमत से जीत को लेकर हासिल करना चाहती है। इसलिए महिला वोटरों को उसके साधने की जरूरत है। और साथ ही आपको बता दूं कि वहाँ पे जेनजी और युवाओं को भी इसमें लिस्ट में बड़े क्रम पे शामिल किया गया है, ताकि जो चुनाव हो किसी भी तरीके से इसमें इनकी हार ना हो। आपने साथ में भी देखा कि बाकी उपचुनाव में भी इस तरीके से बीजेपी की जो करारी हार हुई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संदेश मिला है। और आपने अभी देखा होगा जिस तरीके से यूजीपाई की पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो लगातार जो विपक्ष है वो बीजेपी को साधने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष उसको अपना एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार जो सरकार है वो तैयार हो रही है, मंथन कर रही है, आगे की रणनीति पे चर्चा करना चाहती है। शिवानी, देखिए, जेपी नड्डा के अध्यक्षीय कार्यालय से चली आ रही पुरानी टीम के मुकाबले नितिन नवीन की ये नई टीम किन मायनों में बेहद खास दिखाई दे रही है? क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी और देखिए तमाम बड़े नेता जो हैं, फिर से उनकी एंट्री हुई है, फिर से वापसी हुई है, जो एक समय पर अच्छे परफॉर्मेंस ना देने की वजह से उनसे थोड़ी सी दूरी बना ली गई थी, लेकिन अब देखिए फिर से इस टीम में उन्हें शामिल किया गया है। बिल्कुल, बीजेपी लगातार ऐसा करती है कि लगातार देखिए मौका देना उसका काम है और मौका उसे दिया है इन नेताओं को दोबारा कि अपना वो दमखम दिखाएं इन चुनावों को लेकर। और जैसे आपने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने अपना बहुत ही कार्यकाल में थी तो उन्होंने काम अच्छी तरीके से दिखाया और जो उन्होंने काम किया कहीं ना कहीं वो विकास रणनीति पे भी था।